हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कि लिखा है खुशवंत सिंह ने, इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लेसन 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी कराऊंगी और उनकी हिंदी भी समझाऊंगी ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए चलते हैं आगे और क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 फेजेस बताइए जिसमें जो लेखक और उसकी दादी माँ, देखिए लिखा है द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर, लेखक और उसकी दादी माँ के मध्य संबंध बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री, उसके देश छोड़ने से पहले। बिफोर का मतलब होता है कि पहले। टू स्टडी अब्रॉड, विदेश क्यों गया था, वो देश छोड़ के क्यों गया था, अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए। तो इसका आंसर बनता है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर आर। देखिए ये जो पहली लाइन है ये हमने क्वेश्चन से ही उठाई है। द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर आर, इसमें आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में दिया है व्हेन ही लिव्ड इन द विलेज, जब वे कहाँ रहते थे, गांव में। विथ हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी के साथ। शेयर्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ हर, तो उनके जो संबंध थे अपनी दादी के साथ वो कैसे थे, बहुत ही अच्छे। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर रहने के लिए गए। दे शेयर्ड द सेम रूम बट इंटरेक्टेड लेस। अब सेकंड फेज में जब वे शहर में चले गए, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए चले गए, तो दे शेयर द सेम रूम, वे सेम रूम तो शेयर करते थे लेकिन उनके मध्य जो आपसी बातचीत थी या जो भी संबंध थे आसपास के वो सारे बिल्कुल कम हो चुके थे। अब थर्ड, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, और जब वो यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए तो ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, तो उनके लिए एक सेपरेट रूम दिया गया था। एंड देयर इंटरेक्शन स्टॉप्ड, और उनके मध्य को किसी भी तरह का संबंध खत्म हो गया था, बातचीत वाला संबंध। उस समय जब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे तो उनके मध्य बातचीत का संबंध खत्म हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है 3 रीजंस, 3 कारण, व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड, लेखक की दादी डिस्टर्ब क्यों थी, परेशान क्यों थी। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब उन्होंने शहर के स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो इसका आंसर है द रीजंस। देखिए ये भी क्वेश्चन से लाइन आई है, मिलाएं आप। द रीजंस व्हाई द ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर, ये इस क्वेश्चन से ही लिया गया है, तो आप वो सेम क्वेश्चन को देख के लिख सकते हैं। फर्स्ट, शी डिड नॉट लाइक सब्जेक्ट्स लाइक साइंस और इंग्लिश, उन्हें विषय पसंद नहीं थे विज्ञान और अंग्रेजी। सेकंड, देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, मतलब उनके स्कूल में भगवान के बारे में और उनके जो ग्रंथ हैं पूजा पाठ के, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी। और थर्ड है शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। शी थॉट इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल पीपल, उनका सोचना था दादी का कि ये अच्छे लोगों के लिए नहीं बने हैं बल्कि जो नाचने वाली होती हैं या जो भिखारी होते हैं उनके लिए म्यूज़िक बनाया हुआ है। और चूँकि जो लेखक हैं या दादी के जो पोते हैं वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे, दादी की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो म्यूज़िक लें या म्यूज़िक की पढ़ाई करें। थर्ड क्वेश्चन है 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up, 3 तरीके बताइए in which the author's grandmother spent her days after he grew up, मतलब जब ऑथर बड़े हो गए तो उनकी दादी अपना दिन कैसे निकालती थी, वो 3 तरीके या रास्ते बताइए। तो द 3 way in which the author's grandmother spent her days after he grew
अप आर, ये भी क्वेश्चन से लाइन आई है। फर्स्ट है सी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड लिव्ड अलोन इन हर रूम, उन्होंने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया था और अकेले ही रूम में रहती थी। सेकंड, सी स्पेंड हर टाइम इन रिसीटिंग प्रेयर्स व्हील स्पिनिंग, वो बार बार जो उनकी प्रेयर्स थी उन्हें बोलती रहती थी, याद करती रहती थी और चरखा चलाती रहती थी। थर्ड है शी फेड द बर्ड्स, वो चिड़िया को भी दाना डालती रहती थी। जब लेखक शहर चले गए थे, बड़े हो गए थे, तो दादी बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो वही हमसे पूछा गया है, 3 तरीके बताइए कि दादी कैसे अपना टाइम निकालती थी या दादी कैसे दिन अपना निकालती थी जब लेखक स्कूल जाने लगे थे और बड़े हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, मरने के पहले लेखक की दादी ने कुछ अजीब क्या व्यवहार किया था। तो ग्रैंड मदर्स टोल्ड द फैमिली दैट, तो ग्रैंड मदर ने परिवार को बोला हर एंड वॉज नियर, उनकी मृत्यु निकट है। शी ले पीसफुली इन द बेड, वो अपने बेड पर शांति से लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, जो उनकी माला थी जिसको वो लगातार जपती रहती थी, तो वो उसे जपती रहीं और मंत्र जो लगातार वो बोलती रहती थी वो बोलती रहीं और अपने बेड पर शांति से लेट गई थी। सभी ने बोला था उनको कि दादी आप के लिए डॉक्टर बुलाए देते हैं, आप हमसे बात कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करूंगी, मैं अब अपनी प्रार्थना करूंगी। 5th क्वेश्चन, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, किस तरीके से चिड़ियों ने अपना दुख व्यक्त किया था जब लेखक की दादी मर गई थी, डाइड। तो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड द स्पैरोज गैदर्ड अराउंड हर, जब लेखक की दादी मर गई थी तो जितनी भी चिड़िया थी वो उनके चारों ओर इकट्ठी हो गई थी। दे डिड नॉट चिप, जो चिड़िया हैं उनके चहचहाने को चिर्पिंग बोला जाता है, तो वो चिप नहीं कर रही थी। They had come to mourn her death, वो उनके मरने का शोक मना रही थी। जो दादी के मरने के बाद चिड़िया उनका शोक मना रही थी क्योंकि दादी उनको हमेशा दाना डालती रहती थी। अभी हमने 3rd क्वेश्चन में पढ़ा है कि कैसे दादी अपना दिन निकालती थी, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो चिड़िया को दाना खिलाती रहती थी। अब ये टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से 2 क्वेश्चन हैं, वो करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, जो लेखक की दादी थी वो एक धार्मिक व्यक्ति थी या महिला थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, उनके ऐसे कौन से अलग अलग से तरीके थे जिससे हम ये जान सके हैं। तो द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, जो लेखक की दादी थी वो एक धार्मिक महिला थी। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स, उनका एक हाथ हमेशा व्यस्त रहता था बीट्स को चलाने में। टेलिंग द बीट्स का मतलब होता है जो हम मंत्र जाप करते रहते हैं, नाम जाप करते रहते हैं, वो होता है टेलिंग द बीट्स। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर, जो उनके लिप्स थे वो लगातार चलते रहते थे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती थी। देखिए लिखा है इनऑडिबल प्रेयर, मतलब मुंह से शब्द नहीं निकलते थे और वो प्रेयर करती रहती थी, उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा मूव्ड होते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर, वर्णन कीजिए लेखक और उसकी दादी के बीच के बदलते हुए रिश्ते का। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए वो बदल गई थी। तो आंसर है द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर लिव्ड एज गुड फ्रेंड इन द विलेज, जो लेखक हैं और जो दादी हैं वो एक अच्छे दोस्त की तरह गांव में रहते थे। अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप, एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया उनके संबंध में।
When they came to the city, जब वे कहाँ आए, शहर आए. No, their feeling for each other did not change. नहीं, उनकी भावनाएं एक दूसरे के लिए नहीं बदली थी. Though distance grew between them, उनके मध्य सिर्फ दूरियां बढ़ी थी, लेकिन वो उनकी फीलिंग्स नहीं बदली थी, उनकी भावनाएं एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बदली थी. तो यहाँ हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं. इसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि लेसन के बीच में से बनते हैं. यदि आगे जाके लगेगा तो मैं आपके लिए उसका भी एक वीडियो पोस्ट करूँगी और आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि इसके और भी वीडियोस बनाए जाएं. और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.